Hello everyone. I am Mr. Vaibhav Titaramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today's topic for discussion is Introduction to Steel and Cast Iron. The learning outcomes are: after completion of this lecture, you are able to define steel and cast iron, classify steel and cast iron, understand applications of steel and cast iron. Before starting our lecture, I would like to ask one question. Can you imagine your life without steel and cast iron? क्या आप आपकी जिंदगी बिना स्टील और कास्ट आयरन से इमेजिन कर सकते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। नो, नेवर। यू आर नॉट एबल टू लिव योर लाइफ विदाउट स्टील एंड कास्ट आयरन, एज वी अराउंड एवरीथिंग is made up of steel and cast iron, like machines, buildings, vehicles, home appliances, and many more. As we are mechanical engineer, we must have broad knowledge of steel and cast iron, as all the cutting tools and the raw materials deals with steel and cast iron. जैसे कि इस पीपीटी में आप देख रहे हैं कि ये क्रैंकशाफ्ट है, ये फ्लेंज कपलिंग, ये नेल्स, पाइप्स, स्पीयर्स, ड्रिल बीड्स और ये होम अप्लायंसेस, इन सभी के बिना हम हमारी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमें स्टील और कास्ट आयरन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि स्टील और कास्ट आयरन का प्रोडक्शन कैसे होता है। हमारे पास ये आयरन ओर्स है जो कि हमें खान से मिलते हैं, माइंस से मिलते हैं। आयरन ओर्स मतलब हम उसे बोलते हैं खनिज, आयरन के खनिज। उस आयरन ओर्स को हम ब्लास्ट फर्नांस में पुट करते हैं। ब्लास्ट फर्नांस से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है पिग आयरन। पिग आयरन मतलब कच्चा आयरन, जिसे हम रॉ मटेरियल या क्रूड आयरन भी बोलते हैं। ये जो पिग आयरन है ये कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील को मेड करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे हम इस पिग आयरन को कुपोला फर्नांस में इंसर्ट करते हैं तो हमें कास्ट आयरन मिलता है। तो कास्ट आयरन कहाँ से मिला हमें? कुपोला फर्नांस से। कुपोला फर्नांस में क्या पुट किया? पिग आयरन। उसी पिग आयरन को हमने अगर पुडलिंग फर्नांस में अगर पुट किया तो हमें रॉट आयरन मिलता है। रॉट आयरन कहाँ से मिला? पुडलिंग फर्नांस से। रॉट आयरन ये शुद्ध आयरन रहता है। इसी पिग आयरन को अगर हम बेसनर कन्वर्टर या ओपन हर्थ फर्नांस या इलेक्ट्रिक फर्नांस में अगर पुट करते हैं तो हमें स्टील मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? स्टील मिलेगा। तो इस प्रकार से स्टील और कास्ट आयरन का हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। जैसे हम सभी को पता है कि स्टील और कास्ट आयरन ये फेरस मटेरियल है, क्योंकि इसमें आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है। स्टील में 0.008 से लेकर 2% तक कार्बन रहता है। स्टील में 0.008 से लेकर 2% कार्बन रहता है। अगर हमें
स्टील की प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्डनेस, टफनेस अगर बढ़ानी है तो हमें अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ता है। दुनिया भर में 3500 डिफरेंट टाइप्स के स्टील्स है और उन सभी स्टील्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, जिसके टोटल 4 प्रकार होते हैं। स्टील्स में कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स हम रखते हैं जिसको हम इम्प्यूरिटीज भी बोलते हैं, जैसे कि निकेल, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, कॉपर, वेनेडियम एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ स्टील। दुनिया भर में अभी हमने बात किया कि 3000 डिफरेंट टाइप्स के स्टील्स है, 3500। उनमें से 4 स्टील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, टूल स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। अभी हम स्टील का जो फर्स्ट टाइप है कार्बन स्टील, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन स्टील का दूसरा नाम है प्लेन कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में आयरन, कार्बन और अदर अलॉइंग एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि मैग्नीज, सिलिकॉन एंड कॉपर। 3 प्रकार के कार्बन स्टील्स रहते हैं। फर्स्ट इज माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील। इसमें 0.3% तक कार्बन रहता है, मतलब 0 से लेकर 0.3% तक कार्बन लो कार्बन स्टील में। लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील मतलब होता है MS, माइल्ड स्टील। दूसरा कार्बन स्टील है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से लेकर 0.59% कार्बन रहता है। एंड हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में 0.6 से लेकर 2% तक कार्बन रहता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन these steels are classified, so it is also called as plain carbon steels. अभी हम अलॉय स्टील के बारे में बात करते हैं। जब हम अलॉइंग एलिमेंट्स को प्लेन कार्बन स्टील में ऐड करते हैं तो हमें अलॉय स्टील मिलता है। हम अलॉइंग एलिमेंट्स कार्बन स्टील में डालते क्यों है? ताकि हम उसकी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, फॉर्मेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस, ये जो प्रॉपर्टीज है ये बढ़ाने के लिए हम वहां पे अलॉइंग एलिमेंट्स को पुट करते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीज स्टील में पुट करते हैं तो स्टील एक्सट्रीमली हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर हम बात करते अलॉय स्टील की तो उसके एप्लीकेशंस है पाइपलाइंस, ट्रांसफॉर्मर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पावर जनरेटर्स। अलॉय स्टील में हम अलॉइंग एलिमेंट्स पुट करने से अलॉय स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। हम अभी टूल स्टील्स के बारे में देखते हैं। टूल स्टील जो रहता है जिससे हम रॉ मटेरियल के ऊपर का मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को हम शेप दे सकते हैं। तो टूल स्टील में क्या विशेषता है? टूल स्टील की हार्डनेस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें टंगस्टन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और वेनेडियम जैसे अलॉइंग एलिमेंट्स को हम पुट करते हैं। टूल स्टील हीट रेजिस्टेंस रहती है, ड्यूरेबल रहती है। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा देर तक चलती है। और टूल स्टील का इस्तेमाल हम ड्रिलिंग इक्विपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हीट होने पे भी काम करती है। उसका हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है।
स्टेनलेस स्टील। स्टेन मतलब जंग, लेस मतलब नहीं। ऐसे स्टील जिसको जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता, उस स्टील को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील में 10 से 20% तक क्रोमियम रहता है और स्टेनलेस स्टील की कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी मतलब रस्टिंग कैपेसिटी 200 गुना ज़्यादा रहती है एक कॉमन स्टील से। ये स्टेनलेस स्टील कोरोजन रेजिस्टेंट करके काम करती है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हम हमारे होम अप्लायंसेस, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए करते हैं। तो हमने अभी तक टोटल 4 प्रकार के स्टील पढ़ लिए। फर्स्ट वन कार्बन स्टील, सेकंड वन टूल स्टील, थर्ड वन अलॉइंग स्टील एंड फोर्थ वन इज स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट इज कास्ट आयरन। हम सभी को पता है कास्ट आयरन ये भी फेरस फैमिली का ही हिस्सा है। कास्ट आयरन हमें कोपोला फर्नास से मिलता है, जो कि हम पिग आयरन को पुट करने के बाद मिलेगा। कास्ट आयरन को हम इजीली कास्ट कर सकते हैं। इजीली कास्ट मतलब मोल्डिंग, कास्टिंग कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये पुलिस देख रहे हो। कास्ट आयरन में 2 से 4% कार्बन रहता है, 2 to 4%, और 1 से 3% सिलिकॉन रहता है। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन: व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, malleable cast iron and ductile और nodular cast iron। व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन जब टूटता है तो उसके क्रैक्स जो है वो व्हाइट कलर में दिखते हैं, इसलिए इस कास्ट आयरन को व्हाइट कास्ट आयरन कहते हैं। व्हाइट कास्ट आयरन हार्ड और ब्रिटल रहता है। इसमें सिलिकॉन का कंटेंट बहुत कम रहता है। ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मशीन है, बहुत हार्ड रहता है, इसके ऊपर मशीनिंग नहीं होती है। व्हाइट कास्ट आयरन का इस्तेमाल मैलिएबल कास्ट आयरन बनाने के लिए भी होता है और इसके कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे रोलर्स इन रोलिंग मिल्स, गाड़ी के ब्रेक शू, नोजल, लाइनर्स इन ग्राइंडिंग व्हील, पंप, बॉल एंड रिंग ऑफ कोल पल्वराइजर्स। ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन जब टूटता है तो उसके क्रैक्स ग्रेइश कलर में दिखते हैं। वो लो शॉक रेजिस्टेंस मटेरियल है, इसकी मशीनेबिलिटी एक्सलेंट है और डैम्पिंग एबिलिटी भी अच्छी है। इसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चरल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, सिलेंड्रिकल बॉक्स और बेस स्ट्रक्चर ऑफ मशीन्स या हेवी इक्विपमेंट बनाने के लिए करते हैं। मैलिएबल कास्ट आयरन। मैलिएबल कास्ट आयरन जो है वो व्हाइट कास्ट आयरन से बनता है अगर हम उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ग्राफाइट प्रेजेंट रहता है जो कि स्पिरोडिकल पार्टिकल्स में रहता है, फ्लेक्स के इसमें नहीं रहता। इससे वजह से मैलिएबल कास्ट आयरन जो है वो लो कार्बन स्टील जैसे ही काम करता है। इसका इस्तेमाल हम रेल रोड्स, पाइप फिटिंग्स, ब्रिजेस और कनेक्टिंग रॉड्स बनाने के लिए कर सकते हैं। डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन। इसको अगर बनाना है तो हमें मोल्टन आयरन में मैग्नीशियम को ऐड करना पड़ेगा और हमें जो ग्राफाइट मिलेगा वो नोडुलर फॉर्म में मिलता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रिएक्शन होता है। डक्टाइल कास्ट आयरन को हम वेरियस साइज में और वेरिंग थिकनेस में कास्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, गियर्स एंड वॉल्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हमने स्टील और कास्ट आयरन का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगले लेक्चर में हम सैंपल को टेस्ट करने के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।